ऐसा बयानिया निकाल के दे दूं जो कि मेरे दुश्मन का बयानिया से भी ज्यादा सख्त बयानिया। कभी जरूरत नहीं हुई हिंदुस्तान के किसी भी वजीर आजम को कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली दे के बुलाए या इस किस्म का बयानिया लेकर आए, जरूरत ही नहीं हो इसकी। लेकिन यहां पे निकला, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इस पे मैंने, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैंने कई दफा समझाने की भी कोशिश की कि ये गलती ना करो, ये गलती ना करो, ये गलती ना करो। वरना तो ये मौलाना फजल रहमान साहब मेरे साथ वाली कुर्सी पे खड़े होकर फौज को ललकार कर कह रहे थे कि ये दहशतगर्द जो है ये आगे इस पहाड़ी के ऊपर मरगला की, आप लोग कब सोकर उठोगे? जब ये आकर हम पर हमला कर देंगे यहाँ पर, जब इस अदारे को ही आप मुतराज़ बना देंगे, जब आप एक सिपाही को कहेंगे कि तेरा जो है वो सरबराह जो है वो तो ठीक आदमी नहीं है, ये सारा कुछ जो भी गलती हो रही वो कर रहा है, लेकिन तू बहुत अच्छा भाई, वो भी नहीं मानेगा इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, चकवाल मीडिया हाउस, मोहतरम जनाब एजाज खालिद साहब, इनसे मेरी हाल ही में मुलाकात हुई, बड़ा अच्छी बातचीत हुई हमारी और बड़ी खुशी हुई कि हक की आवाज़ चकवाल जैसे इलाके में उठा रहे हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल गफूर साहब, चौधरी गुलाम रब्बानी साहब हमारे भाई हैं, मोहतरम जनाब पीर अब्दुल कदूस साहब, खुशनूर अली खान साहब, कर्नल जफर अवान साहब, कर्नल सुरखरू साहब, कर्नल तैमूर साहब, मोहतरमा फरीदा यूनुस साहिबा, डॉक्टर महनाज मलिक, चकवाल विमेन विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद की ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पर, और दीगर अहबाब, शोहदा के वारिस, गाजियों के साथी। मेरे लिए आज ये बहुत फख्र की बात है कि ये प्रोग्राम जब तश्कील दिया गया तो मुझे भी दावत दी गई। हमने कहा इसको इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ अगर मुंसलिक करें, ये ऑर्गेनाइजर्स की मेहरबानी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया था। बहुत से लोगों ने आकर मुझे कहा कि एजाज साहब आप सियासतदान हैं, आप इन सियासतदानों के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बड़ी जमातें हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा उस पैदा करने वाले की कसम है कि अगर मेरा भाई भी इस फौज के खिलाफ बोलेगा तो मैं उसका भी गिरबान पकड़कर उसको जमीन पर नीचे चढ़ा दूंगा। और मैं आपको एक दो अजीब और गरीब बातें सुनाता हूं जो मेरे मतलब मुशाहिदा है, क्योंकि हमारी तो आंख ही खुली तो इस फौज के अंदर खुली, कभी एक कंटोनमेंट में, कभी दूसरे कंटोनमेंट में, कभी 65 की जंग आ गई, कभी 71 की जंग आ गई। तो मैं एक अजीबोगरीब बात यह है कि सियासी तौर पर एक ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कुछ बन रहा था, कुछ काफ लीग थी उस वक्त। तो एक बड़े सीनियर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बात इस तरह हुई कि हम आपस में उलझ पड़े। वहां पर कुछ सियासतदान भी आए थे, लेकिन उनको अलग बिठाया हुआ था, मेरे से अलग मीटिंग हो रही थी, कुछ तय करने की कोशिश की जा रही थी। तो जब हम उलझ पड़े तो उन्होंने अपनी बुशर्ट पहनी हुई थी और बटन अगले खोले हुए थे, आगे बुशर्ट की ये बेल्ट भी खुली हुई थी। तो बार बार मुझसे उलझ रहे थे, दो दफा कमरे से उठ के बाहर चले गए। तो मैंने उनको कहा महंगा वापस आए, जिस तरह आप कहेंगे हम उस तरह कर लें। तो मुझे कहने लगे कि ऐसे हाथ मारे का, एजाजुल हक साहब मैं एक बात बताऊं, ये फौज जो है ना ये किसी के बाप की फौज नहीं है। मैंने कहा सर मुझे आपका तो पता नहीं है, ये मेरे बाप की तो फौज है। मैंने कहा ये अगर आप मेरा खून भी निकालेंगे ना तो उसमें से भी इसी फौज का नाम निकलेगा। ये हकीकत की बात बता रहा हूं।
और बाद में जो मेरे साथ उन्होंने गुफ्तगू की वही उनकी बाद में उनके लिए मुसीबत बन गई। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि ये अभी आपने तस्वीरें देखी, यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल से लेके और लेफ्टिनेंट तक, सिपाहियों से लेकर, ये किस तरह जाने देते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए। क्या कोई 17,000, 20,000, 25,000 रुपए के लिए कर्नल साहब को जाएगा सियाचिन के ऊपर? क्या कोई गाना में जाएगा अपने छोटे बच्चों को, बीवी को पीछे छोड़कर? ये क्या जज्बा है जो अल्लाह ताला डाल देता है एक इंसान के अंदर? जैसे कि वो वर्दी पहनता है, उसकी पहली ख्वाहिश ही होती है कि मैं दूसरों से आगे बढ़कर अपनी इस मट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान करूं। और ये जज्बा जो है, ये आपको कहीं और नहीं, किसी और फौज में नहीं मिलेगा दुनिया में, जो पाकिस्तान की फौज के अंदर ये जज्बा आपने देखा। 65 की जंग शुरू हुई, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे उस वक्त कोयटा के अंदर, और मेरे वालिद को उन दिनों में वहां से डीएस थे स्टाफ कॉलेज के, तो वहां से उनकी पोस्टिंग हो गई G1 फर्स्ट आर्मर्ड डिव जनरल यकूब के साथ। तो यहां कहीं गुजरांवाला के आगे पीछे थे। मुझे याद है वो तो उनका तो जाते हुए भी नहीं पता लगा, आते हुए भी नहीं पता लगा। तो हम घर में थे कोयटा में स्टाफ कॉलेज के अंदर, तो मुझे याद है मेजर अब्बासी शहीद, अगर आपने देखा हो, बड़े खूबसूरत जवान, बिल्ली आंखें उनकी, तो आर्मर्ड कोर से थे। मेरे वालिद साहब के साथ उनका ताल्लुक होगा क्योंकि मैं तो छोटा सा था। मुझे सिर्फ वो 65 की तस्वीर याद है कि आए और मेरी वालदा को मिलने के लिए वो सलाम किया, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ये वो हमारे प्यार किया हमें। तो मुझे कहने लगे, मेरी अम्मी वालदा को कहने लगे कि मैं जा रहा हूं बॉर्डर पे, मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेके आएगा। ये दुआ नहीं करनी मेरे लिए, मेरे लिए दुआ ये करनी है कि जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूं उस मकसद में अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और फिर थोड़े अरसे के बाद खबर आई कि किसी टैंक में ये सियालकोट के महाल पे वो शहीद हुए, उनको सारा जुर्रत मिला। और माशाल्लाह ये जज्बा है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। 65 की जंग थी, फिर 71 में हमने देखा, हम उस वक्त कॉलेज में थे, FC कॉलेज में थे, मेरे वाले साहब जॉर्डन से आए थे और पता नहीं कौन से महाल पे चले गए। 65 में तो ये हाल था कि हफ्ता हफ्ता, आजकल तो मोबाइल है इधर से निकाला, कि एक एक हफ्ते तक राब्ता नहीं होता था। एक टेलीफोन होता था पूरे स्टाफ कॉलेज में, बारियां लगती थी कि हम अपने घर से जाते थे, जनाब आज शायद कि हमारे वाले से बात हो जाए और पता लग जाए कि कहां पर हैं और किस हाल में। फिर 71 की जंग लग गई, हम लोग FC कॉलेज में थे लाहौर में, विष्णु साहब, और ऊपर से जहाज जाते थे, टक 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 आवाजें आती थी। हम बाहर निकल के भाग के देखा करते थे, क्योंकि मेरे वाले साहब जॉर्डन थे, जॉर्डन से आए और सीधा किसी महाज पर चले गए। मैंने देखा, फिर सरेंडर कर दिया। 71 में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और एक काली डांगरी पहनी हुई थी मेरे वाले साहब ने, कोई रैंक शैंक नहीं लगा हुआ था। जीप आई, वेस्ट हॉल में मैं था FC कॉलेज के, तो वहां उसके बाहर खड़े हुए कोई हमारे दोस्तों के साथ, वो खड़े, मेरे वाले साहब आए तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। मुझे कहने लगे ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? मैं कहा जी जो आपने हमारा हुलिया बना दिया तो हमने यही हुलिया बनाना है। तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, तो गले लगाया, मुझे थपकी दी, और वो उनके ज़हन में था कि कैसे हमने इसका बदला लेना। और फिर मुझे मौका मिला, कर्नल साहब आपकी वजह से मैं ये बता रहा हूं कि NLI को जब झंडा देने के लिए गए स्कर्दू गिलगित, तो मैं भी उस वक्त के साथ था। किसी और वजह से मुझे लेकर गए थे, इसलिए नहीं लेकर गए थे कि NLI को देना था। जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ साहब थे और दीगर लोग थे। बहरहाल वो बड़ा एक जज्बाती फंक्शन था। शाम को हमने वो देखा, वहां पर सब NLI वाले
जो जवान थे वो थे, उनको झंडा झंडा दिया गया, वो पूरी तकरीब हुई। बात करने की ये है कि कोई ऐसा मुल्क मुझे बताएं, कर्नल साहब आप तो लड़े वहां पे और आपके बटालियन के 2 लोगों को बड़ा निशान हैदर भी मिला, और कभी आपने ये सोचा था कि ये मेरी गलती है? कभी किसी फौजी ने महाल पे जाते हुए सोचा कि मुझे गलत भेजा गया? वो जो लड़ने के लिए जाता है वो कुर्बानी देकर जाता है, और कभी किसी फौज ने ये देखा कि अब मैंने ये महाज पे आगे बढ़ने में पहले जाके अपनी हुकूमत से इजाजत लूं। ये सियाचिन के ऊपर, कश्मीर के अंदर LOC के ऊपर महाज आगे खुलता है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे आ जाता है। हुकूमत पाकिस्तान को एक मौका मिला, अफवाज पाकिस्तान को, उन्होंने वहां पर आगे गए, कब्जा किया, चलो आगे गए, पीछे आए। मैंने नहीं कभी देखा कि सरबराह किसी मुल्क का किसी गैर मुल्की वफ्द के सामने, और वो भी हिंदुस्तान के वफ्द के सामने खड़ा होकर ये कहे कि मेरे कमर में, मेरी पीठ में छुरा खोपा गया। यानी कि इतने शहीद हमारे वहां के, ऐसे लड़ा, और ये कह रहा है वहां खड़े होकर उसी महफिल के अंदर कि ये तो ऐसे ही आर्जी तौर पर एक लाइन खींच दी गई, वरना तो हम और आप एक ही रब को मानते हैं। आप भी आलू शोरा खाते हो, हम भी आलू शोरा खाते हैं। अगर उस आलू शोरे के लिए होता तो क्या वो जवान जाके अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे होते? और अब आप देखें, मैं जो बात बताना चाह रहा था कि हो क्या रहा है इस वक्त हमारे साथ, ये बयानिया क्यों आया? क्या वाकई जनरल बाजवा ने कोई ऐसी बात कर दी, कोई ऐसा कमाल कर दिया, कोई ऐसी छड़ी निकाल के दिखा दी? या जनरल फैज अमीर ने, अब आपने नाम ले लिया तो मैं भी ले लेता हूं। हालांकि मेरी जनरल बाजवा के साथ जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, कभी एक दफा मीटिंग हुई, वो भी डिफेंस कमेटी के कि मीटिंग में हम सारे गए थे, तो मैं भी वहां पर गया। लेकिन एक वो रिश्ता होता है ना, एक ताल्लुक होता है, और मुझे पता है वो बैठे हुए, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं फोन उठा के जो दिल में आएगा मैं कह सकता हूं। ये क्या वजह हुई कि इस किस्म की गुफ्तगू एक ऐसा शख्स कर रहा है जो कि 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका? सोचें जरा इस बात को। क्या ऐसी बैठे बैठे एक दिन ख्याल आ गया कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो गई है? वो कई लोगों के साथ ज्यादती हुई थी, बिश्नोई साहब के साथ कितनी ज्यादतियां हुई होंगी, मेरे साथ कितनी ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन मैं खड़े होकर ऐसा बयानिया निकाल के दे दूं जो कि मेरे दुश्मन का बयानिया से भी ज्यादा सख्त बयानिया। कभी जरूरत नहीं हुई हिंदुस्तान के किसी भी वजीर आजम को कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली दे के बुलाए या इस किस्म का बयानिया लेकर आए, जरूरत ही नहीं हो इसकी। लेकिन यहां पे निकला, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या आपकी जहानत ये मानती है कि आप इतने ज़हीन हैं कि आप कह दें जनाब कि मैं कर्नल तैमूर साहब से कह रहा हूं कि आप कहें जनाब कि मेरे वाले साहब तो बहुत खराब हैं, इनको तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे जो है वो बहुत अच्छे हैं, और इन्हीं की बेटी जो है उससे मैं अपना रिश्ता भी मांगना चाहता हूं। यानी ऐसा कभी हुआ है कि किसी घर का सरबराह जो कि उसको आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन नीचे वाले बच्चों को उठा के उनका मुंह चूमना शुरू कर दें? क्या वो बच्चे भी बर्दाश्त करेंगे? ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इस पे मैंने, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैंने कई दफा समझाने की भी कोशिश की कि ये गलती ना करो, ये गलती ना करो, ये गलती ना करो, मारे जाओगे, ये गलती ना करो, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आया। 5th जनरेशन वॉर की यहां किसी ने बात की थी, हाइब्रिड वॉर की बात की किसी ने, क्या तरीका उसमें? मैं पहले भी मौलाना कदूस साहब बैठे हैं यहां, मैंने कहा कि तमाम उलमा पाकिस्तान के इकट्ठे हुए थे, शायद आपको भी बुलाया गया, वहां बताया भी गया था ये कि 2.5 अरब से ज्यादा पैसा यहां फेंका गया है कि आपस में फिरका वारियत कराएंगे। उनको पता लगा कि हमने इनको लड़वा दिया, 80,000 लोग शहीद हो गए। वो ऐसे तो नहीं हुए थे, कोई तालिबान नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था, वो एक नाम दे दिया गया पाकिस्तानी तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान तो थे ही नहीं वो,
80,000 लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल की तस्वीर लगी है, सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान हाफिज थे कुरान के, शहीद किया गया। 80,000 लोगों को शहीद किया गया। इस कौम ने, इस मुल्क ने, इसकी फौज ने इसको संभाल लिया। वरना तो ये मौलाना फजल रहमान साहब मेरे साथ वाली कुर्सी पे खड़े होकर फौज को ललकार कर कह रहे थे कि ये दहशतगर्द जो है ये आगे इस पहाड़ी के ऊपर मरगला की, आप लोग कब सोकर उठोगे? जब ये आकर हम पर हमला कर देंगे यहां पर। और जब वो फौज उठी और हमारे नौजवान सिपाही लेफ्टिनेंट जो के कर्नल साहब पीएमए से अपने घर नहीं गए, पीएमए से निकले नहीं और सीधा पहुंच गए वाना या मिरान शाह, और वापस जब आए तो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे। ये जज्बा है हम लोगों में। अब ये क्या है? ये हाइब्रिड वॉर जिसको कहते हैं। दूसरा क्या है इसके अंदर? इसको कहते हैं कि आप सबवर्जन क्रिएट करें मुल्क के अंदर, सबवर्जन क्रिएट करें। और सबवर्जन क्रिएट करने का क्या तरीका है कि आप उस चीज को जो कि मुतनाज़े नहीं है, जो कि पर्दे में है, आप उसको मुतनाज़े बना दें। तो एक ही तो इंस्टीट्यूशन था, अगर आप उसको मुतनाज़े बना देंगे तो पीछे हमारे बचेगा क्या? कहां लाइन ऑफ कंट्रोल और कहां सारा फाटा का इलाका और कहां अफगानिस्तान का बॉर्डर और कहां वो जानों की कुर्बानियां। जब इस इदारे को ही आप मुतनाज़े बना देंगे, जब आप एक सिपाही को कहेंगे कि तेरा जो है वो सरबराह जो है वो तो ठीक आदमी नहीं है, ये सारा कुछ जो भी गलती हो रही वो कर रहा है, लेकिन तू बहुत अच्छा है भाई, वो भी नहीं मानेगा इस बात को। मैंने अपने वालिद को लेफ्टिनेंट कर्नल से, जब मुझे होश आया, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल हुए थे, मैंने उन सिपाहियों के साथ उनका जब प्यार देखा तो वो कर्नल साहब नहीं कहा करते थे, उनको बाबा कहा करते थे। ये मोहब्बत होती है उनकी, ऐसे खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। और हमने क्या कर दिया यहां पर कि एक ऐसा बयानिया बनाकर और एक ऐसे अपनी भड़ास निकालने के लिए और उन लोगों को खड़ा कर लिया जिन्होंने इनको डुबोया पहले, जो कभी पाकिस्तान के थे ही नहीं, ना पाकिस्तान के कभी होंगे, जो असेंबली में भी खड़े होके आईन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ बात करते रहे, और आज भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं वहां खड़े होते। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह यहां पर शहीदों के वारिस भी बैठे हुए हैं, जो आपके लोग गाजी भी यहां बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको कि हम मुल्क की ऐसी खिदमत कर सकें। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि खुशनूर साहब ने जो बात की है, बहुत आपने सही बात की है, और इंशाल्लाह हम आपको हर जगह साथ लेकर चलेंगे। तकरीर करते हुए आप इस तरह लग रहे थे जिस तरह 18 साल के हैं, जिस तरह की आपकी निकल, फिर आपने जब चले थोड़ा सा तो लड़खड़ा के तो लगा कि थोड़ा सी कमजोरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां खड़े होकर जो आपने बात की वो बड़ी जबरदस्त बात। और ये इलाका, चकवाल का इलाका, तलागंग का इलाका, रबानी साहब की वजह से, मौलाना कदूस साहब की वजह से, अपना हमारे नासिर साहब की वजह से, हमारे दोस्तों भाइयों की वजह से एक अजीबो गरीब हमारी एक उर्स है, एक मोहब्बत है इस इलाके के साथ, क्योंकि इस इलाके के लोगों ने हमें बड़ी मोहब्बत दी है। जनरल शहीद के साथ एक इनका बड़ा करीबी ताल्लुक इन्होंने रखा, चाहे वो जिला बनाने के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, कि यहां ही खड़े होकर उन्होंने वो तकरीर की थी जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, वो चकवाल के इलाके में मिनारा के अंदर जो तकरीर की थी उन्होंने, वो तकरीर जिसमें वो कहे, लोग कहते मौलवी भी ऐसी बात नहीं कर सकते जैसे जनरल साहब कर रहे थे। तो ये चीजें जो है, ये इस पे हमें एक गौर करना चाहिए, और तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को इकट्ठे होना चाहिए इस मामले में, ताकि किसी की जरूरत ना हो। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा नुकसान ना, मुझे कभी कोई लालच हुआ कि मैं कोई ऐसे होते हुए पहुंच जाऊं। अल्लाह ताला ने हर चीज बड़े करीब से दिखाई है, लेकिन अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम झिझकते रहेंगे, अगर हम अपने मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इससे वफादारी के लिए, इसके नजरिए के लिए अगर हम में दो राय पैदा हो जाएंगी तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई अगर जुबान खोलेगा, कोई मुंह खोलेगा, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी का यह फर्ज है कि वो अपनी आवाज जो है वो उठाए।
तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह खुशनूर साहब ने कह दिया, अब तलागंग में तो हम भी साथ मिलके प्रोग्राम करवाएंगे, इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे। मैं इन झुग्गी के बच्चों के लिए मोहतरमा जो इनका लुक आफ्टर कर रही है, टीचर्स जो इनके हैं, कि ये भी एक बड़ा मैं मुतासिर हूं आज ये देख के। मैंने सुना तो इसके बारे में था बहुत, मैं अभी रब्बानी साहब से कह रहा था कि इंशाल्लाह पूरा जायजा लेने के लिए किसी दिन आएंगे और आपके साथ मिलकर देखेंगे कि हम किस तरह क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉरली या फाइनेंशियली या जिस तरीके से भी इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए, ताकि यही बच्चे जो हैं इस मुल्क के मुहाफिज बने आगे चलकर इंशाल्लाह। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह कल साहब का, वान साहब का, तमाम दोस्तों का, ऑर्गेनाइजर्स का, मीडिया हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर पर खुशनूर अली खान साहब का। आपका तो इलाका जरूर है, लेकिन जिस मोहब्बत और जज्बे के साथ आप आए हैं, ये बड़ी बात है। ये चीज चाहिए पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और इसको इसके नजरियाती डगर पे वापस लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।